आज शो टाइम पर हम एक ऐसे मेहमान से बात करेंगे जो लगभग 6 वर्षों से लगातार मानव सेवा की ओर अग्रसर हैं। दामोदर जी, आपका शो टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम दामोदर प्रसाद साव है और मैं बागमारा क्षेत्र के चिटाही धाम बस्ती का रहने वाला हूँ और मैं MBA बेंगलोर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग विद HR रहा है। पिताजी हमारे गोविंदपुर एरिया क्षेत्र में BCL कंपनी में कार्यरत रहे हैं। सीनियर DO के पोस्ट में अभी रिटायर हो चुके हैं और फिलहाल अभी हम लोग 6 साल से NGO का काम कर रहे हैं। NGO का नाम है शिक्षा समाधान ट्रस्ट। इस सामाजिक कार्य में हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं। हमारे पूरे बागमारा नहीं बल्कि पूरे धनबाद जिले में हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं सामाजिक हित कार्यों में। शिक्षा समाधान ट्रस्ट किस प्रकार का कार्य करती है? नाम से ही समझ सकते हैं, शिक्षा समाधान ट्रस्ट शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। साथ ही हम लोग स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आती है तो शिक्षा के अभाव से समस्या का उत्पन्न होता है। तो हम लोग बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। इस कार्य को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 2009 में मुझे क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस नामक एक बीमारी हुई थी बेंगलोर में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी दरमियान में। और उस बीमारी ने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया और 2011 और 12 से मैं काफ़ी कष्ट में रहा हूँ। और ये जो बीमारी है लगभग 8 से 10 साल हॉस्पिटल के बेड में बिताया हूँ। दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ पे मेरे माता पिता ने मेरा इलाज नहीं कराया है। अभी भी थोड़ा बहुत इस बीमारी से मैं परेशान रहता हूँ और हॉस्पिटल के बेड से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बीमार हूँ, किसी को मैं बीमार होने नहीं दूँगा। और बहुत सारी परेशानियाँ आई थी हमारी इस बीमारी में, एजुकेशन के अभाव में, तो मैं भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। आप जो कार्य कर रहे हैं उसे आंकड़ों में गिन पाना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग आपसे अभी तक कितने लोग, आपकी संस्था से कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हमारी संस्था काम कर रही है। डायरी मेंटेन किया हुआ है और सारा विजुअल है सोशल मीडिया पे। 32 पेशेंट को हम लोगों ने ठीक किया है। उसमें से ऐसे भी पेशेंट हैं जो लाइलाज बीमारी से गुजर रहे थे और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि यह बीमारी काफ़ी क्रॉनिकल है, काफ़ी ख़राब है, तो ज़्यादा दिन आप नहीं बचेंगे। ऐसे भी पेशेंट जिंदा है काउंसलिंग के माध्यम से, और थोड़ा बहुत हम लोग इलाज भी हम लोग उनको किए हैं। और शिक्षा के विभाग में अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे जो कोयला बेचते थे, जो अपने पिता माता के साथ कोयला ठेलते थे साइकिल के माध्यम से, ऐसे बच्चे जो मजदूरी करते थे होटल्स वगैरह में, तो ये सब बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा दिया, शिक्षा का सामग्री दिया और अभी ये लोग पढ़ भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति तो 100-200 से के आसपास में लोगों को हम लोग मतलब हमारी संस्था के माध्यम से लाभ हुआ है। दामोदर जी, शो टाइम के दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अभी जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें मुख्यतः किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, और वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सही, जहां उन्हें लगे कि हाँ, यहाँ से हम कार्य कर सकते हैं सामाजिक कार्य? देखिए, इस वीडियो के माध्यम से, आपके शो टाइम के माध्यम से एक संदेश युवाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो कार्य है युवा जो पीढ़ी हमारी है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा जो NGO है वो आके ज्वाइन कर सकते हैं और समाज हित में अपना योगदान दे सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी कोई अपने लिए सोचते हैं। कभी अगर हम दूसरे के लिए सोचते हैं ना, उस दिन का जो सुकून होता है ना, वो काफ़ी बेहतरीन होगा। दूसरे के लिए आप काम कीजिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हमारा जो NGO है ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें। www.sstrust.in है। इसके माध्यम से आप हमारे काम, जितना भी हमारे संस्था के द्वारा जो काम किया गया है सारा देख सकते हैं। स्पेशल प्रेस रिलीज़ है, जो कि इतना दिन जो हम लोग काम किए हैं सारे प्रेस रिलीज़ यहाँ पे इशू हुआ है। दूसरी बात, हमारे NGO के माध्यम से डोनेट नाउ का बटन है। आप 1 रुपये से लेके जितना भी आप सक्षम है आप इसमें योगदान कर सकते हैं। हमारे संस्था में जुड़ने के लिए विशेष कुछ नहीं है,
दिल में भावना होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने समाज हित में कुछ काम करना है, बेहिचक आइए, वेबसाइट के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, जुड़िए। और भी हमारा इसमें एक लाइफलाइन एक्टिविटीज़ है, उसमें जो भी हम लोग बीमार लोगों के लिए हम लोगों ने किया है वो हाईलाइट किया गया है। और बाकी वेबसाइट में विजिट करने के बाद अगर आपको लगे कि किसी भी तरह का इसमें सुधार करना है हमारे काम के प्रति, तो आप सुझाव भी इसमें दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारी जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने 12A ATG भी रजिस्टर्ड किया है, भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड है। जो भी सक्षम व्यक्ति, जो भी बिजनेसमैन, जो भी जैसे जिस प्रकार के भी लोग हैं, जो भी हमारे संस्था में हमारे काम को देखते हुए दान देना चाहेंगे, उसको भारत सरकार द्वारा टैक्स फ्री जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपके कार्य को लेकर लोगों के बीच में, समाज के बीच में क्या भावनाएं हैं इस वक्त? शुरुआत में लोग हमारे कार्यों को समझ नहीं पाए, लोग मजाक भी उड़ाते थे। लॉकडाउन का समय था, खिचड़ी बांटना, मास्क बांटना, नेकी के द्वार के माध्यम से कपड़ा बांटना, तो बहुत सारे समाज के लोग हंसते थे कि MBA किया हुआ है बेंगलोर से, पता नहीं ये क्या खिचड़ी बांट रहा है, क्या कर रहा है। तो तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ और उस दयनीय स्थिति को मैं फेस किया हूँ, और आज मुकाम तो हासिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कार्य जो है सराहनीय रहा है। लोगों के दिलो दिमाग में हम लोग, हमारी संस्था के सभी लोग छाए हुए हैं, और जैसे भी हमें सामाजिक हित में काम करने की सूचना मिलती है, हम लोग काफ़ी अग्रसर होते हैं, तुरंत पहुंचते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। आपके इस कार्य में किन किन लोगों का सहयोग रहा है अब तक? सर्वप्रथम हमारे माता पिता का, पुलिस प्रशासन का, और जितने भी टीम मेंबर हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग किया है। स्पेशल थैंक्स हमारे जीजा जी का, हमारे बहन लोग का, दोस्त जितने भी हैं सभी दोस्त लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा है। हमारे गांव समाज में भी बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। फील्ड कोऑर्डिनेटर राम भजन जी का, जिम्मी कुमारी जी का, ललित कुमार साव का, सूरज कुमार का, ये लोग जो हैं मतलब जब 24 आवर अवेलेबल रहते हैं हमारे NGO के माध्यम से जो भी काम होता है। अब तक कोई ऐसा कार्य जो आपके दिल के सबसे करीब रहा हो, जिसको कर कर आपको बहुत खुशी मिली हो, ऐसा कोई केस हो तो बताएं। हाल ही में हम लोगों ने एक ऐसे लाचार आदमी का मदद किया है। उनका नाम है विजय चौहान, और वो बर्रा थाना के समीप एक पोचरी बस्ती है, वहाँ पे वो पड़े हुए थे। 3 महीना पहले किसी ने उनको बाइक से मार दिया था, और उनको ना तो होश था कि मुझे क्या हुआ नहीं हुआ, और वो ऐसे ही पड़े रहे। फिर ग्रामीण लोगों के माध्यम से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से फ़ोन करके उनको PMCH पहुंचाया गया था। जैसे तैसे उनका इलाज हुआ और वो लावारिस वार्ड में उनको रख दिया गया था। कैसे करके वो हॉस्पिटल से भाग के फिर वो घर आ गए। आसपास के लोगों के द्वारा मालूम चला कि यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, तो हम लोगों को फ़ोन आया, और फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने, वो काफ़ी लाचार थे, उनका पैर भी टूटा हुआ था, दिखने में वो पूरे भिखारी की तरह थे। लोग उनको एक वक्त का खाना देते थे, कैसे भी करके ज़िंदा थे। और जब हम लोग उनके पास गए, उनका बात सुने, तो ना तो वो पागल थे, किसी ने उन्हें भिखारी बोला, किसी ने पागल बोला, और जब हम लोग उनके पास गए तो ना तो वो भिखारी थे, ना ही वो पागल थे, वो एक लाचार व्यक्ति थे। उनको समाज के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, घर के परिवार द्वारा उनको निकाला गया था। जब उनको हम लोग इलाज किए, उनको नहला धुला के, दाढ़ी उड़ी बनवा के, बाल उल कटवा के फ्रेश किए, सच में वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति समझ में आ रहे हैं। और पूरे 3.5 महीना हम लोग साथ में रहे, पूरे टीम मेंबर रहे, उनके साथ इलाज करना, खाना खिलाना, रूम तक पहुंचाना। उनको हम लोग एक सामाजिक, जो कहते हैं ना, विशेल कंपनी के द्वारा जो सामुदायिक भवन है, वहाँ पे फ़िलहाल हम लोग परमिशन लेके उनको वहाँ रखे हुए हैं। 3 टाइम का भोजन हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर के द्वारा पहुंच रहा है, और इतना अच्छा लगता है उनके साथ बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं, इतने अच्छे अनुभवी की तरह बात करते हैं, तो सच में सुकून लगता है कि किसी का ज़िंदगी हम लोग लौटा दिए हैं। और काफ़ी सारी दुआ मतलब हमेशा दे रहे हैं वो। और ये काम करके हम लोग को अभी पूरे 6 साल में सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला ये काम हमारा है, और आशा उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का ही हम लोग ज़्यादा काम अब करेंगे, क्योंकि वो शिक्षा सामग्री बांटना, खिचड़ी बांटना,
सारा काम सराहनीय है, लेकिन ये काम करके जो सुकून मिला है बाकी काम में अभी तक हमको नहीं मिला है। और इस वजह से जो परेशानियां आई, विजय चौहान जी को हम लोग जो मदद की है पूरे 3-3.5 महीना में, इसके लिए हम लोग एक एम्बुलेंस निकालने जा रहे हैं। और इस एम्बुलेंस के माध्यम से लाचार, विकलांग और बहुत सारे परिवार के लोग, बुज़ुर्ग महिला, बुज़ुर्ग लोगों को बाहर कर दिया जाता है। उन लोगों को रोड से भी हम लोग उठवाएंगे और उनका काफ़ी ख्याल रखेंगे क्योर एंड केयर एम्बुलेंस के माध्यम से। इसके अलावा एक और रोहन नाम का लड़का था, उसकी उम्र मात्र 14 साल थी और हम लोग को इनका भी सूचना मिला था बरोरा पुलिस जन सहयोग समिति के माध्यम से कि एक बच्चा बीमार है, वो उसके माता पिता पैसा लेने आए हैं, हम लोगों ने पैसा दिया है, क्या तुम्हारी संस्था इसको कुछ मदद कर सकती है क्या। हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचे और उस बच्चे के घर पे गए। घर पे जाने के बाद मालूम चला कि उसके माता पिता ने बताया कि मात्र 3 साल की उम्र से इस बच्चे का शरीर पूरा फूल जाता है और काफ़ी दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। और उसके माता पिता लोकल डॉक्टर्स को दिखाते थे, इलाज उनका बेहतर तरीके से डायग्नोस भी नहीं हुआ था, जांच भी नहीं हुआ था और नॉर्मल दवा वगैरह दिया गया था उसको। और 12 साल वो लड़का तड़प के, मतलब अभी उसका 14 या 15 साल हो रहा है। तो जैसे हम लोग को सूचना मिला और हम हमारे संस्था के सारे सदस्य से हम लोग इसको रांची रिम्स लेके गए, प्रॉपर डायग्नोस किए। डायग्नोस करने के दरमियान में मालूम चला कि फेफड़ा में पानी जमा है, किडनी में प्रॉब्लम है और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है। मतलब कुल मिला के पूरा सिस्टम खराब था गलत तरह का दवा खाने से। जैसे ही बीमारी का जड़ मालूम चला, आज वो बच्चा, मैं बता दूं, लगभग हम लोग को उसको मदद किए 7 महीना हो रहा है। 7 महीने में मैं बता दूं वो लड़का हमारा मेंबर भी बन चुका है। और जब हमारा इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, हम लोग ग्रुप में डालते हैं, वो लड़का प्रथम होता है हमारे सदस्यों में से और वो मौजूद होता है और वो हमेशा पूछता है मामा, वो मुझे मामा बोलता है प्यार से और बोलता है कि मामा और क्या करना है। तो ये काफ़ी मतलब यादगार और दिल को छूने वाला है कि सच में इतना पे करके अगर हम कोई एम्प्लॉय या कोई सदस्य को मतलब काम नहीं करवा सकते हैं, जितना कि सिर्फ उनको थोड़ा सा एक छोटा सा कोशिश किए, मदद किए उसकी बीमारी को लेके, आज वो लड़का लगभग 3 महीने से हमारी संस्था में काम कर रहा है। आपने एम्बुलेंस सर्विस का जिक्र किया है जी। तो शो टाइम के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जो है ये एम्बुलेंस सर्विस आने वाले समय में किस तरीके से काम करेगा। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि जो एम्बुलेंस का नाम होगा वो होगा क्योर एंड केयर एम्बुलेंस। इसका नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि इलाज और देखभाल। तो सरकारी काफ़ी सारी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जिसको हम लोग 108 में फ़ोन करते हैं तो लोग आ जाते हैं। स्पेशली ये गाड़ी उनके लिए है जो बुज़ुर्ग महिला, बुज़ुर्ग लोग हैं, अनाथ लोग हैं, विकलांग लोग हैं। रोड पे बहुत ऐसे पागल टाइप के लोग मिलेंगे जो कि किसी न किसी परेशानियों से गुजर रहे होंगे। वो लोग ना तो जागरूक है, ना तो उनके पास फ़ोन की व्यवस्था है, ना ही वो फ़ोन करके 108 डायल करके अपना इलाज या किसी तरह का केयर उसका हो सके। तो हम लोगों ने एक नया सोच, नया पहल किया है। ये इलाज भी करेगा और ये आपका देखभाल भी करेगा। बेसिकली ये अनाथ, विकलांग एवं बुजुर्ग के लिए है। ये थोड़ा सरकारी एम्बुलेंस से हटके है। किस तरीके से ये कार्य करेगा, मतलब आप कोई नंबर जारी करेंगे? नंबर तो जारी नहीं करेंगे। हमारे संस्था के लोग, इसमें ड्राइवर जो रहेगा उनका ड्यूटी यही रहेगा। ये इवन मैं खुद चलाऊंगा कभी कभी। हम लोग 9 या 10 बजे मॉर्निंग में निकलेंगे, कभी महोदा रोड पे, कभी बोकारो रोड पे, कभी बागमारा रोड पे। उस रास्ते में ऐसे लोग जो दिखेंगे मुझे, ज़रूरतमंद लोग, जिनका देखते होंगे हम लोग हर आए दिन, कभी मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ काफ़ी सूजन हो गया, घाव से भरा हुआ है और वो उनका कोई परिवार नहीं है कि कोई उनको फ़ोन करके इलाज करने ले जाए। तो बहुत जल्द हम लोग एक अनाथालय भी खोल रहे हैं। उस अनाथालय में हम लोग इलाज करने के बाद जैसे ये क्योर हो जाएंगे तो फिर इनका केयर अनाथालय में किया जाएगा। शुरुआत हमारा है सर। ये शो टाइम के दर्शकों का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई केस जिसको ना कर पाने का मलाल रहा हो, चाहे किसी अभाव में रहा हो, किसी अभाव में आप ना कर पाए हों, उस केस को कंप्लीट? हाँ, ऐसा 2-3 केस सामने आया था और ये काफ़ी बड़े स्तर का था। क्योंकि वो हमारी जो संस्था है ये लगभग 6 साल से काम तो कर रही है, लेकिन फंडिंग की बहुत सारी समस्या है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे जितने भी मेंबर हैं ज़्यादातर लर्नर हैं, अर्नर इसमें से कम, कमाते बहुत कम लोग हैं।
और जो भी अभी तक हो पा रहा है दोस्तों और थोड़ा बहुत बिजनेसमैन से स्पॉन्सर करता हूँ और घर से भी लग रहा है। चूँकि मैं इस परेशानी से गुजरा हूँ तो मेरा मकसद आज के जो बिजी शेड्यूल है, दौड़ भाग की जो ज़िंदगी है, सभी लोग अपने लिए तो ख्याल करते ही हैं, खाते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा कोशिश किया कुछ हटके। मेरे पिताजी जैसा कि सक्षम परिवार में से आते हैं तो भोजन तो मिल जाता है, इसलिए मैं लोगों की सेवा में लगा हूँ। और 2-3 ऐसी समस्या आई थी जिसमें पैसे की बात थी, बड़ा बीमारी था, उसे दूर तक ले जाना था लेकिन संभव नहीं था। तो फिर हम लोग ना तो डायरेक्टली नहीं किए, लेकिन हम लोगों से जो हो पाया लोकल ट्रीटमेंट करा के कुछ आर्थिक सहयोग करके ही हम लोग फिर कमबैक हो गए। लेकिन हाँ, ख्याल उनका अभी भी करते हैं हम लोग कि कैसे हैं, तबीयत कैसा, उनका बड़े स्तर पे खर्च हो रहा है और इलाज हो रहा है। उनका इलाज अभी हो रहा है? जी जी हो रहा है, किन्हीं और के माध्यम से हो रहा है। हम लोगों ने लाइनअप किया उनको, हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया उनको कम से कम। हमारे चैनल शो टाइम के माध्यम से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आगे आइए और एक दूसरे का मदद कीजिए, चूँकि जीवन जो है काफ़ी कम समय के लिए है और अपने लिए हर कोई कुछ करता है, कभी दूसरों के लिए करके देखिए, काफ़ी सुकून मिलेगा। इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। यकीन ना हो तो आजमा के देखिए। जाते जाते शो टाइम के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो संस्था है शिक्षा समाधान ट्रस्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम दामोदर है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं प्रकाश कुमार मिश्रा जी, फील्ड कोऑर्डिनेटर रामभजन चौहान जी, सचिव अनीता देवी, कोषाध्यक्ष तरुण कुमार महतो जी एवं अन्य गणमान्य हमारे सदस्य जो भी हैं, सभी की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिक्षा समाधान ट्रस्ट में आइए, स्वागत है, जुड़िए। हमारे कार्य अगर अच्छा लगे तो प्रोत्साहन कीजिए, इससे हमें और ज़्यादा बेहतर काम करने का सीख मिलता है, बल मिलता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करें, एसएस ट्रस्ट, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, युवा पीढ़ी इसको देख सकते हैं। और बेहिचक आइए और जुड़िए, अपने लिए भी समय निकालिए, दूसरे के लिए भी समय निकालिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।